एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने रखता हूं 30 सेंटेंसेस। इन 30 सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, पहले इन सेंटेंसेस में अगर कोई एरर है, कोई गलती है, तो उसको डिटेक्ट करना है और उसके बाद उसको करेक्ट करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, डज ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स। क्या वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है? ये बात बोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सेंटेंस में गलती क्या है? देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स इन 30 में से 30 सेंटेंसेस को करेक्ट कर पाते हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस में डज से शुरुआत हो रही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है सेंटेंस। ऐसे केस में मेन वर्ब के साथ में एस का यूज कैसे हो सकता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप कभी भी वर्ब के साथ एस ई एस का यूज नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस में ये नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, डज ही लिव विद हिज पेरेंट्स, अब ये सेंटेंस सही हो जाता है। सेंटेंस नंबर 2, ही सीम्स वेरी हैप्पी एट द वर्क टुडे। सीम का मतलब होता है लगना, वो लगता है, कैसा लग रहा है वो, कैसा लगता है? बहुत खुश लगता है। एट द वर्क टुडे, आज काम पर। एट द वर्क यानी ऑफिस में, ये सेंस है इस सेंटेंस को बोलने का। लेकिन वर्क से पहले द का यूज आपको नहीं करना है। हमेशा क्या कहते हैं आप? एट वर्क, हमेशा ये ध्यान रखना है। जैसे एट नाइट, एट नून, एट द नून नहीं, एट द नाइट नहीं, उसी तरह से एट द वर्क भी नहीं, एट वर्क। सेंटेंस नंबर 3, ऑल बॉयज वर नॉटी। सभी लड़के शैतान थे। क्या गलती है यहां पर? आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट करिए। ऑल के बाद अगर कोई नाउन, देखिए प्लूरल में आता है, ऑल द बॉयज, ऑल द मोबाइल्स, ऑल द पेन्स, लेकिन हमेशा यहां पर THE द का यूज होगा। सेंटेंस नंबर 4, ही हैज कॉन्फिडेंस। उसे कॉन्फिडेंस है, बट लेकिन ही लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसे एक्सपीरियंस की कमी है। लैक का मतलब होता है कम होना, यानी कमी होना किसी चीज में। जब भी लैक का यूज किसी सेंटेंस में एक वर्ब की तरह किया जाता है, जैसे यहां पर हो रहा है, एक वर्ब है ना, मेन वर्ब है सेंटेंस की, तभी तो उसके साथ में एस का यूज हो रहा है। देखिए, जब भी लैक का यूज किसी सेंटेंस में एज अ वर्ब किया जाए तो ऑफ का यूज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये सेंटेंस होना चाहिए, ही हैज कॉन्फिडेंस बट ही लैक्स एक्सपीरियंस। अच्छा, यहां पर अगर आप ही का यूज 2 बार ना भी करें, ही हैज कॉन्फिडेंस बट लैक्स एक्सपीरियंस, इसका यूज ना भी करें तो ज्यादा बेहतर है। तो भी ये सेंटेंस सही है, ऐसे भी ये सेंटेंस सही है। कुल मिला के यहां पर ऑफ का यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मैं कहूं कि दिस वेजिटेबल, इस सब्जी में, दिस वेजिटेबल लैक्स सॉल्ट, इस सब्जी में नमक कम है। तो इस तरह का सेंटेंस होता है ना, लैक के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं करेंगे अगर लैक का यूज उस सेंटेंस में एक मुख्य क्रिया की तरह किया गया हो तो। सेंटेंस नंबर 5, शी वॉज सो टायर्ड टू मूव इवन एन इंच। इस सेंटेंस को बोलने के पीछे मतलब क्या बन रहा है कि वो इतनी थकी हुई थी कि वो 1 इंच तक भी मूव नहीं कर सकती थी। यही है ना इस सेंटेंस को बोलने का मतलब। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में जब हम किसी की काबिलियत की बात करते हैं तो यहां पर सो का यूज, अब देखिए इस सेंटेंस को 2 तरीके से बोला जा सकता है। एक तरीका, शी वॉज सो टायर्ड दैट, सो आया तो दैट आएगा, शी वॉज सो टायर्ड दैट She could not move even an inch, या तो ये तरीका होगा। और दूसरा तरीका, अगर आपको टू के साथ यूज करना है तो यहां पर सो नहीं बल्कि टू आएगा। She was too tired to move even an inch। तो मैंने बताया दोनों तरीके हैं, दोनों तरीका आपको पता होने चाहिए। सो का यूज हुआ तो दैट का यूज, और टू का यूज हुआ तब टू का यूज। सेंटेंस नंबर 6, they are standing ऑन द डोर। वो दरवाजे पर खड़े हैं, ये बोलने का मतलब है। हमेशा ध्यान रखें, ऑन द डोर नहीं, डोर के केस में हमेशा एट द डोर।
ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दे आर स्टैंडिंग एट द डोर। नंबर 7, लेट इट गो होम, उसे घर जाने दो। अब देखिए, जब भी लेट का यूज इस तरह से आप देखते हैं ना, लेट हिम गो, लेट हिम कम, लेट हर गो, हर, हिम, मी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का नहीं, ही का नहीं बल्कि हिम का यूज किया जाएगा। लेट हिम गो होम। अब आप में से कोई अगर ये सोचे कि यहां पर गो के बाद टू का यूज करना जरूरी है, गो टू होम, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केसेस में सेंटेंस सही होगा, लेकिन ही की जगह हिम लिखना जरूरी है। लेट हिम गो होम या लेट हिम गो टू होम। नेक्स्ट, शी हैज 2 डॉटर इन लॉज। यहां पर जो इस सेंटेंस को बोलने का मतलब है वो ये है कि उसकी कोई एक लेडी है, उसकी 2 डॉटर इन लॉ हैं। यानी कि डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, बेटे की वाइफ, जिसे आप बहू कहते हैं, 2 हैं। ऐसे में इसे प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है एक से ज्यादा के केस में, तो कभी भी ये एस नहीं आएगा, बल्कि एस यहां पर आएगा, तो ये नहीं आएगा। शी हैज 2 डॉटर्स इन लॉ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सन्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, तो हमेशा एस यहां पर लगेगा, लॉ के बाद नहीं लगेगा। सेंटेंस नंबर 9, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। क्या गलती दिख रही है आपको यहां पर? बहुत ही सिंपल मिस्टेक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। देखिए, जब भी ऐसा कोई फॉर्मेशन आता है ना, ऐसा कोई फ्रेज आता है, वन ऑफ द बेस्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट, ये जो भी है वो एक नाउन है, वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर में नहीं। तो यहां पर ये यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, क्या आएगा? ये गलत है, इसकी जगह पे क्या आएगा? यूनिवर्सिटीज। और ठीक इसी तरह से यहां पर फ्रेंड नहीं बल्कि क्या आएगा? फ्रेंड्स। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, इस केस में हमेशा वन ऑफ द जो भी होगा वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, चाहे यहां पर बेस्ट हो चाहे ना हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सलीम इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन। सेंटेंस नंबर 11, यू हैड बेटर नॉट टू कॉल हिम। इस सेंटेंस को किस सेंस में बोला गया है? यू हैड बेटर नॉट टू कॉल हिम। अच्छा होता कि आप उसे कॉल ही नहीं करते, है ना, यानी कि आपको उसे कॉल नहीं करना चाहिए था। इस सेंस में हैड बेटर का फॉर्मेशन यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि हैड बेटर के बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट, ठीक है, कि नहीं करना तो नॉट। अगर करना होता, जैसे कि आपको उसे कॉल करना चाहिए था, अच्छा होता कि आप उसे कॉल करते, यू हैड बेटर कॉल हिम। लेकिन यहां पर कभी भी टू का यूज नहीं होगा। अगर नहीं करना किसी काम को तो नॉट के साथ, करना है काम को तो नॉट नहीं यूज होगा, लेकिन टू का यूज कभी सेंटेंस में नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 12, आई हैव नेवर सीन सच वंडरफुल पर्सन। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है ऐसा वंडरफुल व्यक्ति। एक व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसे में ऐसा वंडरफुल व्यक्ति, अ का यूज जरूर किया जाएगा, सच अ वंडरफुल पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नेवर सीन सच अ वंडरफुल पीपल। आप देख के ही बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। ये एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ऐसे में अ का यूज यहां पर नहीं होगा। तो जहां पर किसी एक व्यक्ति की बात हो सच अ, और जहां पर एक से ज्यादा तो वहां पर ए नहीं आएगा। आई हैव नेवर सीन सच वंडरफुल पीपल। सेंटेंस नंबर 14, डोंट राइट बाय पेन। पेन से मत लिखो। तो जब भी आपको कहा जाता है कि लिखो या मत लिखो पेन से, पेंसिल से, ऐसे में बाय का यूज नहीं किया जाता है, यहां पर क्या यूज किया जाता है? विद। ये ध्यान रखना है, विद अ पेन या फिर विद अ पेंसिल। सेंटेंस नंबर 15, यू हु इज माई फ्रेंड शुडंट डू इट। आप जो कि मेरे दोस्त हो, शुडंट डू इट, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका सब्जेक्ट है ना,
इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। यहां पर इज का यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? आर। यू हु आर माई फ्रेंड शुडंट डू इट। अब इस सेंटेंस में पकड़िए, देखिए एरर क्या है। आई हु इज अ सिंसियर स्टूडेंट कैन नेवर स्किप माई होमवर्क। मैं जो कि एक सिंसियर स्टूडेंट हूं कभी नहीं स्किप कर सकता होमवर्क, अपना होमवर्क। इज नहीं आएगा, आई के हिसाब से एम आएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस नंबर 17, नाइदर द बैट नॉर द बॉल्स वॉज इन गुड कंडीशन। नहीं बैट नहीं बॉल्स अच्छी कंडीशन में थे, यानी बैट भी अच्छी कंडीशन में नहीं था और बॉल्स भी नहीं थी। हमेशा ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन आता है, नाइदर के साथ का सब्जेक्ट और नॉर के साथ का सब्जेक्टिव पार्ट। हमेशा नॉर के साथ का जो सब्जेक्टिव पार्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो उसके हिसाब से वर्ब। बॉल्स, बॉल्स के साथ यहां पर वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर्ब। नाइदर द बैट नॉर द बॉल्स वर इन गुड कंडीशन। अब इस सेंटेंस में पकड़िए एरर को। नाइदर माई ब्रदर नॉर आई इज हैप्पी विद दिस रूल। नहीं मेरा भाई नहीं मैं इस रूल से खुश हैं। ठीक है, तो नाइदर के साथ तो माई ब्रदर है, माई ब्रदर के हिसाब से तो इस ठीक होता, लेकिन आप जानते हैं नाइदर नॉर के कॉम्बिनेशन में नॉर के साथ जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। आई के साथ में प्रेजेंट में आप क्या यूज करते हैं? एम। नाइदर माई ब्रदर नॉर आई एम हैप्पी विद दिस रूल। और ठीक यही कॉन्सेप्ट आइदर के साथ भी फॉलो होता है, आइदर और के साथ। आइदर ही और आई, और के साथ जो है ना सब्जेक्टिव पार्ट, उसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का यूज किया जाएगा। आइदर ही और आई एम टेलिंग द लाई। अच्छा यहां पर एक चीज और, टेल द लाई कभी नहीं होता है, क्या होता है? टेल अ लाई। ये कॉम्बिनेशन आप कभी भूलिए मत। स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई, हमेशा ट्रूथ के साथ द, स्पीक के साथ, लाई के साथ अ, टेल के साथ। ठीक है। सेंटेंस नंबर 20, ओपन द 9th पेज। आप किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि इस किताब का 9th नंबर का पन्ना खोलो। ओपन द 9th पेज। क्या मिस्टेक नजर आ रही है यहां पर आपको? दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओपन एट का यूज करना जरूरी है। ओपन एट द, और यहां पर अगर आप इसकी स्पेलिंग देखिए इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। 9th की स्पेलिंग गलत है। 9th की स्पेलिंग क्या होती है? NINTH, 9th। ओपन एट द 9th पेज। सेंटेंस नंबर 21, आशीष एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैव डिसाइडेड टू स्टे हियर। इस सेंटेंस का मतलब है आशीष साथ ही साथ उसके भाई भी डिसाइड कर चुके हैं यहां स्टे करने का, यानी यहां पर ठहरने का डिसीजन वो ले चुके हैं। क्या गलती है इस सेंटेंस में? ऐसे सेंटेंस में हमेशा बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एज वेल एज का जब भी यूज आए और एक सब्जेक्ट का पार्ट यहां जो मेन है और एक ये, तो देखिए एक है आशीष और एक है उसके भाई जो कि एक से ज्यादा हैं, तो आपको लगता है कि यहां पर हैव का यूज किया जाएगा, लेकिन हमेशा एज वेल एज के फॉर्मेशन में इसके हिसाब से जो पहले वाला एलिमेंट है ना सब्जेक्ट का, उसके हिसाब से आप वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर हैव नहीं आएगा, हैज। आशीष एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज डिसाइडेड टू स्टे हियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस सेंटेंस में आई एज वेल एज माई पेरेंट्स, मैं साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा आर गोइंग, जा रहे हैं मुंबई आज। आपको लगेगा सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर मैं भी हूं और मेरे मम्मी पापा भी हैं, लेकिन आर की जगह पर आई के हिसाब से एम का यूज किया जाएगा। थोड़ा ऑड आपको लगेगा जरूर,
लेकिन यही सही सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 23, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कुछ एक्सपेक्ट करना पॉजिटिव वे में, खुशी से कुछ एक्सपेक्ट करना, कुछ अच्छी चीज आप चाहते हो जिस चीज को। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू का मतलब है वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे मिलें, ये सेंस है। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। हमेशा ध्यान रखें, लुक फॉरवर्ड टू इस फ्रेजल वर्ब के बाद जो भी फॉर्म आपको वर्ब की दिखती है हमेशा वो जेरंड फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि आईएनजी के साथ। मीटिंग हमेशा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉलिंग यू इन द इवनिंग टुडे। आज शाम को वो आपको कॉल करना चाहते हैं या कॉल करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाम को वो आपको कॉल करेंगे। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉलिंग यू इन द इवनिंग टुडे। कॉलिंग यू, मीटिंग यू, सिटिंग विद यू, हैविंग फूड विद यू, जो भी हो हमेशा जेरेंड फॉर्म में यानी आईएनजी के साथ में। सेंटेंस नंबर 24, ही अटेंडेड द क्लास डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस। उसने क्लास अटेंड की डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ये सेंस आता है किसके बावजूद? अपनी बीमारी के बावजूद, वो बीमार था उसके बावजूद उसने क्लास अटेंड की। अक्सर ये गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज करते हैं, कभी नहीं करना है। वो तो इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ सेम मतलब है, डिस्पाइट हो चाहे इंस्पाइट ऑफ। यहां पर आप इंस्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ हिज इलनेस, लेकिन जब डिस्पाइट का यूज करें तो ऑफ का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही लेफ्ट द होटल बिफोर आई रीच्ड। वो होटल से निकल गया, वो होटल से निकल गया, ये मतलब है इसका। ही लेफ्ट द होटल बिफोर, पहले, किससे पहले, किस घटना से पहले? आई रीच्ड, मैं पहुंचा उससे पहले वो होटल से निकल गया, ये सेंटेंस का सेंस है। हमेशा ध्यान रखें बिफोर के बाद का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन बिफोर से पहले का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि यहां पर हैड का यूज होगा। ही हैड लेफ्ट द होटल बिफोर आई रीच्ड। सेंटेंस नंबर 26, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म आर कमिंग नेक्स्ट वीक। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म के अगले हफ्ते आ रहे हैं। क्या गलती है इस सेंटेंस में? ऐसा सेंटेंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। पहले भी मैंने एक दो बार वीडियोस में कवर किया है इसको। यहां पर आपको समझना यह है कि वही व्यक्ति डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों है या फिर दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर, दोनों आ रहे हैं या फिर एक ही व्यक्ति आ रहा है जो कि उस फिल्म का डायरेक्टर भी है और उस फिल्म का प्रोड्यूसर भी है, ये हो सकता है ना। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? हमेशा ध्यान रखें, अगर पहले वाले से पहले द, दूसरे वाले से पहले द का यूज नहीं हुआ, जैसे यहां पर नहीं हो रहा है, देखिए केवल इससे पहले हो रहा है, इससे पहले नहीं हो रहा है, ऐसे में ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। वही व्यक्ति डायरेक्टर है और वही व्यक्ति प्रोड्यूसर है, तो आर का यूज नहीं बल्कि इज का यूज होगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा, दूसरी बात, अगर दोनों से पहले द का यूज हो जाए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, ऐसे में ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। और अगर दोनों से पहले द का यूज ना हो, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, ऐसे में भी ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो दो अलग अलग व्यक्ति होने का इंडिकेशन क्या मिलेगा आपको? या तो दोनों से पहले द का यूज या दोनों से पहले द का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर केवल एक से पहले द का यूज हो रहा है, दूसरे से पहले नहीं, ऐसे में ये एक ही व्यक्ति है, तो आपने यहां पर इसका यूज किया। और दूसरी बात, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ये वीक WEAK, इसका मतलब तो होता है कमजोर, सही स्पेलिंग है वीक, WEEK, जिसका मतलब होता है हफ्ता या फिर सप्ताह। सेंटेंस नंबर 27,
ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से मर गया। मरने के लिए डाई या पास अवे, दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है, यहां पर डाई का यूज किया। ही डाइड फ्रॉम कैंसर। तो किसी भी डिजीज से जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ऐसे में ऑफ का यूज करना है, यह आपको ध्यान रखना है। ही डाइड ऑफ कैंसर, कोई भी बीमारी हो। अब जैसे यहां पर देखिए, हिज फादर पास्ड अवे फ्रॉम टाइफाइड लास्ट ईयर। इस सेंटेंस में भी गलती को आप पकड़ रहे हैं, उसके पापा इस दुनिया से चले गए यानी डाई हो गए। फ्रॉम की जगह टाइफाइड से है ना, टाइफाइड से एक डिजीज का नाम है, ऑफ का यूज करेंगे आप, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसके अलावा एक और मिस्टेक है जो आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने पकड़ी होगी। स्पेलिंग रॉन्ग है। सही स्पेलिंग क्या होती है? OID, यहां पर क्या है? IOD, टाइफाइड लास्ट ईयर। सेंटेंस नंबर 29, कॉल मी एनीथिंग देन अ फूल। मुझे कुछ भी कह दो, बेवकूफ मत कहो। यह है सेंस इस तरह के सेंटेंस का। कॉल मी एनीथिंग, कॉल मी यानी पुकार लो मुझे, जिस भी नाम से पुकारना है पुकार लो। कॉल मी एनीथिंग देन अ फूल। ऐसे किसी भी सेंटेंस में देन नहीं, बट अ फूल। ये भी काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है इस तरह से, ठीक है। कॉल मी एनीथिंग बट अ फूल। सेंटेंस नंबर 30, अनुज इज माई द बेस्ट फ्रेंड। यहां पर क्या गलती है इस सेंटेंस में? होता यह कि हमें लगता है कि बेस्ट ये क्या है? गुड की सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करते हैं? द। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी उससे पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन, जिसे आप पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, आ जाए तो द का यूज नहीं करना है। पजेसिव्स जैसे कि माय, हिज, उसका, किसी लड़के का। माय मतलब तो मेरा हुआ, हिज उस किसी लड़के का, हर किसी लड़की का, देयर उनका, एक से ज्यादा लोग हैं, आर हमारा। ऐसे जो भी पजेसिव्स आपके सामने आते हैं उनके बाद आप द का यूज ना करें, भले ही सुपरलेटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव हो तो इस तरह से आज के इस वीडियो में 30 सेंटेंसेस में आपने एरर को डिटेक्ट किया और करेक्ट किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।